कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भादो मास के द्वितीय अध्याय की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा सुशील राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दानी और देवभक्त थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताती थी। उनकी प्रजा में धीरे धीरे दान, उपवास और सत्कर्म की भावना कम हो रही थी। लोग भौतिक सुखों में डूबकर धर्म कर्म भूलते जा रहे थे। राजा बड़ा धार्मिक था, भगवान की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे कुछ चिंता सताने लगी, क्योंकि उसकी जो प्रजा है वह अधर्म की ओर बढ़ने लगी थी, धर्म के रास्ते से भटक गई थी। राजा उस प्रजा को देखकर के बड़े चिंतित हुआ करते थे। लोग भौतिक सुखों में डूबकर धर्म कर्म भूलते जा रहे थे। एक बार राजा दरबार में बैठे, उनके यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वह बहुत ही दुबले पतले थे, अस्थि पंजर सामान, शरीर से कमज़ोर और आंखों में करुणा लिए हुए थे। उसने कहा, राजन, मैं दूर दराज के प्रदेशों से यहाँ आया हूँ। भाद्रपद मास का समय है और यह मास भगवान श्री हरि का अत्यंत ही प्रिय महीना है। जो इस मास में स्नान, व्रत, कथा श्रवण, तुलसी पूजन, अन्नदान और दीपदान करता है, वह स्वर्गलोक में स्थान पाता है। किंतु आपकी प्रजा में इस मास का ज्ञान नहीं है। जब राजा इस चिंता में अपने राजमहल में राज दरबार में बैठे थे और मंत्रणा कर रहे थे, ठीक उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं बड़े बड़े प्रदेशों में घूम कर के आया हूँ, लेकिन हर तरफ भगवान के गुणगान हो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रजा में लोग अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यह महीना भगवान केशव का प्रिय महीना है। इस महीने में तुलसी का पूजन, कथा का श्रवण, अन्नदान और साथ ही दीपदान का बड़ा महत्व होता है। भगवान प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा आप भाद्रपद मास का महत्व कथा के रूप में हमें सुनाइए, जिसमें मैं और मेरी प्रजा अच्छी तरह से इसका पालन कर सकें। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, ध्यान से सुनो। सतयुग में माल्यवान नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम मधुमती था। दोनों धर्मशील थे, किंतु एक बार भाद्रपद मास में वे अपनी निजी कार्यों में व्यस्त रहे और व्रत पूजा नहीं कर पाए। हे राजन, वैसे तो वो धार्मिक थे, लेकिन एक बार भाद्रपद मास के महीने में उन्होंने पूजा पाठ नहीं की। किसी अपने निजी कार्य के कारण वो व्यस्त हो गए। वह धर्म कर्म और व्रत करना भूल गए। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद वे स्वर्ग नहीं जा सके, बल्कि मृत्युलोक में बार बार जन्म लेने लगे और अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगे। कई जन्मों के तक भटकने के बाद एक जन्म में वे एक साधु के आश्रम में पहुँचे। साधु ने उन्हें भाद्रपद मास में भगवान श्री हरि का पूजन, व्रत और अन्नदान करने का उपदेश दिया। उन्होंने नियम पूर्वक यह व्रत किया और उसी जीवन में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजन, जब वह राजा रानी परेशान रहने लगे, कई जन्म उनके दुख पाते पाते व्यतीत हो गए, तो एक जन्म में उन्होंने एक ऋषि से जाकर के कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके हमारे दुखों का कोई निवारण बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के महीने में भगवान की पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, अन्नदान करो, इससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो हे राजन, इस प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण ने राजा सुशील को यह कथा सुनाकर कहा, राजन, जो व्यक्ति भाद्रपद मास में धर्म कर्म करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। राजा ने उसी समय घोषणा कर दी, आज से भाद्रपद मास में संपूर्ण नगरवासी व्रत, पूजन, कथा और दान करेंगे, ताकि हमारे राज्य में धर्म और सुख बना रहे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करें, ब्राह्मण और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें, व्रत और उपवास करें। इनके करने से पाप का नाश होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी को भगवान का
कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।